अनशन पर बैठे एक छात्र प्रेम नायक का आज दर्द छलक गया। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा, लेकिन ना तो प्रेम नायक अपना अनशन खत्म करने को तैयार है और ना ही सविता कुमारी। सविता कुमारी का कहना है कि वो बिरसा मुंडा के वंशज हैं, हार नहीं मानेंगे। आखिरकार छात्रों को गांधीगिरी से भगत सिंह की राह पर चलने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? आज 23वां दिन है आंदोलन का। छात्र लगातार सीधी बात कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार उनसे बात करे, इनकी मांगों को माने। जो एग्जाम ये रद्द करवाना चाहते हैं जिसमें धांधली के आरोप हैं, चाहे वो जेएसएससी एग्जाम हो सीजीएल का, चाहे टीडीपीएल ने जितने एग्जाम कंडक्ट कराए हो जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिनकी जांच चल रही है, उनको रद्द कराएं। इसी को लेकर ये लोग 23 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं। आप तस्वीरें देख लेंगे, अभी भी छात्र झारखंड के अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और शाम को और भी ज्यादा जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। आज पुतला दहन का इन लोगों ने एक प्लान किया है कि राहुल गांधी को इन लोगों ने धोखा दिया। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से बात करने का वादा किया था, फोन पर बातचीत की थी, लेकिन कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया। 18 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि या तो सरकार बात मान ले, वरना 20 तारीख को अब ये लोग विधानसभा में जितनी भीड़ थी उससे दोगुनी भीड़ जो है वो सीएम आवास का घेराव करेगी और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक इनकी मांग नहीं माना जाएगा। सविता कुमारी हमारे साथ मौजूद है। हमने आपकी रुपेश से भी बात कराई। रुपेश और सविता कुमारी का 13वां दिन है जो भूख हड़ताल पर हैं। इनके दो साथी राहुल की पहले तबीयत बिगड़ गई थी, फिर अबीबा की तबीयत बिगड़ गई थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के वो छात्र हैं जो शुरुआत से आंदोलन कर रहे हैं और साथ में भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। सविता से एक बार बात कर लेते हैं। सविता, 13वां दिन है आज आपकी भूख हड़ताल का। कल व्हील चेयर पे आपने और रुपेश ने तिरंगा मार्च में भी हिस्सा लिया। सबसे पहले कैसी अभी तबीयत है? मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, शरीर जवाब देने लग गया है। अच्छा, तो अभी अस्पताल में एडमिट होने के लिए कुछ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है आपको? नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन अस्पताल नहीं जाऊंगी। क्या है कि हमारा लड़ाई लंबी है और इतना जल्दी हम हिम्मत नहीं हार सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरह से पढ़ाई लिखाई में संघर्ष कर चुके हैं और प्लस हम लोग बिरसा मुंडा के वंशज है, फूलो झानो के वंशज है, तो इतनी जल्दी हम लोग हार कैसे मान लेंगे। हम लोग इस बार भगत सिंह जैसे, बाई लक्ष्मीबाई जैसे आंदोलन करेंगे और 20 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेरने का भी काम करेंगे। आज शाम को हम लोग मुख्यमंत्री और राहुल गांधी का पुतला दहन करने का भी कार्यक्रम रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत हो चुका, हम लोग शांतिपूर्ण धरना बहुत दे चुके, बहुत गांधीवादी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ चुके, लेकिन ये सरकार अंधा बहिरा है, हमारी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग उसको उग्र तरीके से उसको जवाब देने का काम करेंगे। सविता अनशन पर बैठी हैं, उसका हौसला बनाए रखने के लिए सविता के परिवार वाले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद हैं। सविता के चाचा देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, लेकिन उनका गला भरा हुआ है, आंखों में आंसू हैं। चाचा जी वो है। चाचा हैं इनके आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुनील हुआ। आपकी भतीजी 13 दिन से भूख हड़ताल पर है, इनके बाकी के साथी भी भूख हड़ताल पर हैं। क्या लग रहा है आपको? ऐसे तो कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। अस्पताल में भी नहीं कह रही हैं कि मैं नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी जब तक सरकार बातें नहीं मानेगी। देखिए, जो प्योर झारखंडी है ना, वो मरना पसंद करेगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगा। वही हाल हमारी बिटिया का है। ये इन्होंने अपनी बातें में बोला कि फूलो जानो, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज है, हम झुकने वाले नहीं हैं। बस तकलीफ इस बात की होती है, हमारा पवित्र आंदोलन को अपवित्र करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो पार्टी पॉलिटिक्स, जाति धर्म से ऊपर उठ करके सारे गार्जियन, जो भी बच्चे के गार्जियन है, सबको आह्वान करना चाहेंगे कि वो आप आएँ और आने के बाद बच्चों का सपोर्ट करें, क्योंकि आज ये बिटिया बैठी है, कल आपके बच्चे भी कहीं ऐसे बैठने वाली स्थिति ना हो जाए। बच्ची से बातचीत करते हुए उन्होंने एक ही चीज़ बताया जो मुझे गाना याद आया था, कर चले हम फिदा वतन साथियों, अब तुम्हारे वतन हवाले वतन साथियों। उसमें एक लाइन है, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर रोज मरने की रुत ये आती नहीं। तो ये बच्चे अपनी जान देने को तैयार है, हंसते हंसते जान देने को तैयार, लेकिन गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुल रही है। अगर हमारे बच्ची को कुछ होगा तो समझिए क्या हो सकता है। तो सारे गार्जियन अभिभावक से अनुरोध है, ये बच्चों का आंदोलन के साथ साथ आपका भी आंदोलन है, आप आइए। गवर्नमेंट से हम इतना बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई दिखनी भी चाहिए।
2025 में हमारी बिटिया है, मैट्रिक का एग्जाम कैंसिल हुआ था। हमारे घर में दो टॉपर हैं। एक टॉपर अभी विप्रो में नौकरी कर रही है, एक टॉपर NIT जमशेदपुर में CS लेके पढ़ रही है। 2024 की साइंस टॉपर स्नेहा के मैं पापा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब इसका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, उसके बाद दोबारा ये एग्ज़ाम लिखी, उसके बाद इसके क्या हाल था जब ये टॉप नहीं की। तो समझिए कि क्या कर रही है गवर्नमेंट। अगर आपने एग्जाम कैंसिल किया तो फाइनली आप उसको कार्रवाई क्या की वो दिखना चाहिए। साथ ही साथ एक लाइन और जोड़ेंगे हम। लोग यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, JMM। मैं ये पूछना चाहता हूँ आज के सरकार से, पहली JPSC की जो जांच हुई थी, CBI जांच, आज उसकी सारी पेपर आपके पास है। आप उसको निकालो, सार्वजनिक करो, सारे को बताओ, और जो भी दोषी हो, कोई भी पार्टी का हो, आप उसके ऊपर कार्रवाई करो। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों आंदोलन को बोलते हो कि बीजेपी का आंदोलन है, तो कांग्रेस का आंदोलन है, तो JMM का आंदोलन है?